पुत्रदा एकादशी कैसे करे आज जानते हैं, एक संकल्प जो दिल से निकला हो। क्या आप भी कई वर्षों से संतान सुख की कामना कर रहे हैं? क्या आपके दिल में वो खालीपन है जो सिर्फ एक नन्ही सी मुस्कान भर सकती है? अगर हाँ, तो यह आज का वीडियो आप ही के लिए सहायक है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है पुत्रदा एकादशी। एक ऐसा व्रत जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि विश्वास और आस्था का वो दीपक है जो संतान रूपी उजाले के रूप में आपके जीवन में आता है। राजा की कहानी जिसने व्रत से बदली किस्मत। चलिए चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर। द्वापर युग में महिष्मतीपुरी के राजा महिजीत की ओर। राजा और रानी दोनों बेहद सज्जन थे, पर एक अधूरापन था संतान का सुख। उन्होंने यज्ञ करवाए, दान दिए, लेकिन किस्मत फिर भी खामोश रही। थके हरे राजा प्रजा के साथ एक दिन जंगल की ओर निकल पड़े और वहीं कुछ ऋषि मुनियों ने बताया, पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, भगवान नारायण तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। राजा और प्रजा ने श्रद्धा से व्रत किया। प्रजा ने अपना सारा पुण्य राजा को दे दिया और कुछ ही समय बाद उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कहानी नहीं, यह सच्चाई है और आस्था इसकी साक्षी है। कैसे करें व्रत ताकि फल मिले 100%? अब आप सोच रहे होंगे मुझे भी करना है, यह व्रत तो कैसे शुरू करूं? काफी आसान है। इस व्रत की शुरुआत एकादशी के अगले दिन से ही करनी है। दशमी को हल्का सात्विक भोजन लें। एकादशी को उपवास रखें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी को रात को जागरण करें और अगली सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन ही का समापन करें। कपल्स अगर साथ में यह व्रत करें तो डबल ब्लेसिंग गारंटी। यह सिर्फ व्रत नहीं, जीवन बदलने वाला उपाय है। पुत्रदा एकादशी केवल संतान की चाहत तक सीमित नहीं है। यह व्रत आशीर्वाद है हर उस परिवार के लिए जो चाहता है घर में शांति, निरंतर प्रगति, बच्चों की तरक्की और पीढ़ियों तक चलने वाली खुशियां। धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास में तो दूसरे पौष मास में। यह दोनों व्रत संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों एकादशियां भगवान विष्णु की आराधना और संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला। पुत्रदा एकादशी के पुण्य व्रत को रखने और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा से प्रेरित होकर महिलाएं इस व्रत को विशेष श्रद्धा से करती हैं। पुत्रदा एकादशी पर इन बातों का रखें ध्यान। पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। अब सोचिए, अगर एक राजा जंगल में भटकते हुए भगवान श्री नारायण की कृपा पा सकते हैं तो आप तो सीधे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। तो इस पुत्रदा एकादशी पूरे मन से एक छोटा सा व्रत कीजिए और देखिए कैसी आपकी झोली खुशियों से भरती है।
वीडियो को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी की अधूरी गोद भर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए।